हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस वीडियो को ज़रूर देखें। उत्तर प्रदेश से स्पेशल से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को याद करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में नदियाँ, झीलें और आर्द्रभूमि, ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, इससे आते हैं। और यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। यूपी पीसीएस का आरओ एआरओ का जो पेपर आने वाला है 11 फरवरी, तो उसमें आपके ये क्वेश्चन इससे ज़रूर आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नदियाँ, सबसे पहले इसमें देखते हैं नदियाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो देखिए, उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन सी? एक प्रथम है जो जिनका स्रोत जो है उत्तर प्रदेश से बाहर है, जैसे गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, गंडक, ये नदियां हैं उत्तर प्रदेश से बाहर हैं। और कुछ नदियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर उद्गम स्थल होता है, जैसे आपको गोमती, वरुणा, पांडु, सई और ईशान, ये नदियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इनका जो है उद्गम स्थल होता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। यहाँ पर आगे देख सकते हो। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको गंगा, जो उत्तर प्रदेश की बहुत महत्वपूर्ण नदी है, तो ये देखिए गंगा नदी, ये गंगा नदी है। यहाँ तक कैसे गई? तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। 2525 किलोमीटर है। कितनी? 2525 किलोमीटर है। और ये गंगा नदी निकली कहाँ है, कहाँ से निकली है ये? तो उत्तराखंड के गंगोत्री नामक हिमनद से निकली है। उत्तराखंड के जो गोमुख स्थान है, वहाँ से ये निकली है। और ये सबसे पहले किस जिले में प्रवाहित होती है? सबसे पहले किस जिले में एंट्री करती है? तो बिजनौर जिला है यूपी का, वहाँ से ये इंटर करती है। और ये कहाँ से एग्जिट करती है, यानी बाहर निकलती है? तो यहाँ पर बलिया जिला है। क्या? बलिया, बलिया जिला है, जहाँ से निकल जाती है। तो इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं वो भी याद रखना है। जैसे आपका रामगंगा है। रामगंगा कहाँ से निकली है? तो उत्तराखंड से निकली है ये, और गंगा में आके मिल जाती है। फिर यहाँ पर आता है गोमती नदी, कहाँ से निकली है? तो फुलहर झील, यूपी में पीलीभीत स्थान है, वहाँ पर से ये नदी निकली है। और फिर यहाँ पर शारदा नदी है, और शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है। और घाघरा नदी, ये दोनों आपस में आके यहाँ मिल जाती हैं। शारदा जो कुमाऊं हिमालय में है, और ये उत्तराखंड से निकली है ये। और ये घाघरा नदी है, और फिर यहाँ पर घाघरा नदी आपस में मिल जाती हैं। फिर आगे जो है नदी है राप्ती नदी। ये देखिए राप्ती नदी, ये कहाँ से निकली है? तो राप्ती नदी जो है, राप्ती नदी रुकुमकोट, धौलागिरी, नेपाल से निकली है। ठीक, ये नदी नेपाल कह सकते हो, नेपाल, धौलागिरी नेपाल से निकली है। और यहाँ पर नारायणी नदी है। देखिए नारायणी नदी, ये भी सहायक नदी है, और किसकी है? तो शारदा नदी की है। और यह कहाँ से मतलब ये किसकी? गंगा की सहायक नदी है, बन जाती है आगे चलकर। ये तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदी है। और दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए यहाँ पर आपका यमुना नदी है। यमुना नदी कहाँ से निकली है? तो इसका भी उद्गम स्थल उत्तराखंड, यूके, उत्तराखंड यमुनोत्री ग्लेशियर से है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी ऐसी यही है। 1300, लगभग 1300 किलोमीटर की इसकी लंबाई है पूरी टोटल। और
ये कहाँ पर मिलती है? तो प्रयागराज में मिल जाती है ये गंगा में। और फिर यमुना की भी आपकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर चंबल नदी है, यमुना की सहायक नदी। और ठीक है, तो छिप्रा और बनास भी आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश एमपी से निकलती है, और जानापाव पहाड़ी जो है वहाँ से निकलती है ये चंबल नदी। फिर काली सिंध है, देखिए काली सिंध मध्य प्रदेश है। बेतवा नदी भी आपके मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर केन मध्य प्रदेश है। टोंस नदी, क्या टोंस नदी, देखिए टोंस नदी है। और फिर ये आपका जो है सोन नदी है। सोन नदी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये गंगा की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है, और वहाँ से ये सोन नदी निकलती है, तो इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ आपकी रिहंद नदी है, और रिहंद नदी की बात किया जाए तो ये जो है छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो ये सारी नदियाँ हैं। आगे हम देख लेते हैं एक एक नदी, और भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और ये 1100 किलोमीटर जाती है। यूपी में 1100 किलोमीटर बहती है, बाकी टोटल लंबाई 25-25 किलोमीटर है गंगा की। और फिर गंगा नदी जो है का उद्गम स्थल गोमुख गंगोत्री हिमनद से है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश बिजनौर जिले से एंट्री करती है, और विभिन्न जिलों से प्रवाहित होते हुए बलिया जिले से निकलकर बिहार में प्रवेश कर जाती है। फिर गंगा की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं? रामगंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती। ठीक, ये आपकी गंगा की नदियां हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं। और फिर गंगा नदी के दाहिने ओर से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना, टोंस, सोन, चंद्रप्रभा, कर्मनासा आज प्रमुख हैं। और जबकि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? याद रखना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक। ये आपकी जो है बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। गंगा नदी को प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग गंगा एक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सॉरी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है इसको घोषित किया गया है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित सबसे बड़ा नगर है, और यहाँ पर वाराणसी भी आपके स्थित है गंगा नदी किनारे। यमुना नदी के बारे में बात करते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्रोत बंदरपोश की यमुनोत्री हिमनद उत्तरकाशी में स्थित है, और गंगा नदी के बाद उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है यमुना नदी। ठीक, तो ये आपका पूछा जा सकता है। और फिर कह रहा है कि यमुना नदी में दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ चंबल, बेतवा, केन। ठीक है, इसके बाईं तरफ से मिलने वाली नदी हिंडन नदी है। और अब यहाँ पर देख सकते हो मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी आदि यमुना नदी के किनारे स्थित नगर हैं। यमुना नदी बृहद चाप का निर्माण करती है। ठीक, तो इतना ये पढ़ सकते हो। और फिर आ जाते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी के बारे में बात करते हैं। घाघरा नदी का उद्गम स्थल देखिए मापचा चुंगो तिब्बत से है। ठीक है, इसको अपना देख सकते हो घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। और फिर यह जो है नदी पर्वतीय प्रदेश में करनाली तथा मैदानी क्षेत्र में घाघरा कहलाती हैं, और इसको अयोध्या में सरयू के उपनाम से पुकारा जाता है। तो अयोध्या इस नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर भी है। इसकी सहायक नदियां राप्ती, करनाली,
सिख, टीला, सेठी, छोटी गंडक आदि हैं। फिर आते हैं चंबल नदी पर। चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल मऊ यानी मध्य प्रदेश या जानापा पहाड़ी एमपी से होता है। इसकी सहायक नदियों में से काली सिंध और बनास है। ठीक है, काली सिंध, बनास है और छिप्रा भी है चंबल नदी की। चंबल नदी की सहायक नदी छिप्रा नदी भी है और यह नदी अपनी अवनालिका अपर्दन के कारण बीहड़ों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। प्रदेश के इटावा जिले में यह यमुना नदी में मिलती है। और फिर यहाँ रामगंगा नदी की बात करते हैं। गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल दूध टोली, पौड़ी, गढ़वाल, उत्तराखंड से है और यह नदी बिजनौर यानी कालागढ़ जिले से प्रदेश में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और यह नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है और कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर ही स्थित है। ठीक, तो अपना देख सकते हो इसको, अच्छा है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, यहाँ पर गंडक की बात करते हैं। गंडक नदी, गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल में है और नेपाल में इसे सालीग्रामी और तराई मैदान में नारायणी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो नारायणी उसमें लिखा था, नारायणी को गंडक नदी भी आपका कहते हैं, ये भी अपना याद रखो। और फिर यहाँ पर है, यह गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गंडक नदी के बाईं तरफ से काली नदी और दाईं तरफ से त्रिशूल नदी आकर मिलती है। ठीक है, तो इसको पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा तो नहीं है, ये कम इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये देखते हैं, यह नदी है महाराजगंज, कुशीनगर और जिलों से होकर बहती है एवं बिहार की सीमा बनाती है। ठीक, तो अपना इसको पढ़ सकते हो। फिर आता है राप्ती नदी। ठीक, राप्ती नदी घाघरा नदी की मुख्य सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल रुकुमकोट, क्या है, रुकुमकोट धौलागिरी नेपाल से है। इसकी प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है और यह नदी प्रदेश के गोरखपुर एवं देवरिया जिले की सीमा निर्धारित करते हुए देवरिया के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक, तो ये अपना पढ़ सकते हो। फिर आता है काली काली नदी। तो काली नदी के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके जो है क्वेश्चन बन सकता है। काली नदी को शारदा नदी भी कहते हैं या शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। ठीक, दोनों का नाम है। यह नदी घाघरा की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल मिलाम ग्लेशियर कुमाई हिमालय से है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए, प्रारंभ में से हो गया, यदि नदी यह नदी जो है पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा बनाती है और शारदा नदी अपने सर्पिले मार्ग से प्रवाहित होने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक, तो अपना ये देख सकते हो। फिर बेतवा नदी की बात करते हैं। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कुमरा गांव यानी रायसेन मध्य प्रदेश से है और यह यमुना की सहायक नदी है जो प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। इसका संस्कृत में नाम जो है, अब संस्कृत में नाम दे दिया गया है, इसका नाम क्या है संस्कृत में, वेत्रवती, और यह हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक, तो ये अपना देख सकते हो। अब सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। प्रदेश की एकमात्र नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो यानी गंगा नदी की जो सहायक नदी है सोन नदी, तो ये सर्वाधिक उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, मान लो ये गंगा चल रही है और ये सोन नदी है। ठीक है, तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो अपना देख सकते हो। और फिर इसका उद्गम स्थल कहाँ होता है, अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। सोन नदी की सहायक नदियों में से रिहंद, कन्नर और उत्तरी कोयल मानी जाती है। ठीक, तो अपना सोन को याद रखो, बस सोन को। और फिर यहाँ पर आपका आता है, सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, फुलहर झील पीलीभीत से है और यह प्रदेश की प्रमुख स्थलीय नदी है जो गाजीपुर के पास गंगा में आकर मिल जाती है। और यहाँ प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है, लखनऊ व जौनपुर, जिसे पूर्व का सिराज, क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है, तो जौनपुर को।
जैसे प्रसिद्ध नगर इसी नदी पर किनारे स्थित है। कुकरैल व सई नदी गोमती की सहायक नदी है। अब टोंस चलते हैं, क्या चलते हैं, टोंस नदी। टोंस नदी तमसा नदी भी इसे बोलते हैं का उद्गम स्थल तमसा कुंड कैमूर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से है। और यह गंगा की सहायक नदी है जो सिरसा प्रयागराज से गंगा में मिलती है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन है। ठीक है, तो अपना इसको देख सकते हो। फिर आते हैं हिंडन नदी के बारे में। ठीक है, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। याद रखना, हिंडन किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है शिवालिक की श्रेणी है और यह सहारनपुर जिले से प्रवेश प्रदेश में प्रवेश करती है और गौतम बुद्ध नगर में यमुना में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो ये अपना पढ़ सकते हो। और कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी भी आपकी गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थल कैमूर पर्वत बिहार से है। और यह प्रदेश के मिर्जापुर के मैदानी भागों में बहती है और यह नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो दोस्तों, यूपी पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट जल्द ही लाने वाले हैं, तो आप जो है इसको जो है पढ़ लेना। प्रैक्टिस सेट कराएंगे जल्द ही बिल्कुल, रीजनिंग का और हिंदी का, ये सब कराएंगे। रीजनिंग तो भैया 55 नंबर के आने वाली है, तो रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण जो है रोल निभाती है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट लाएंगे इसका जल्द ही, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, नदियों के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से नगर हैं जो उत्तर प्रदेश के जो नगर हैं जो नदियों के किनारे स्थित हैं। गंगा नदी, शेरपुर बलिया, गाजीपुर वाराणसी, मिर्ज़ापुर प्रयागराज। तो गाजीपुर को याद रखिए, वाराणसी, अरे सभी इम्पोर्टेंट है इसमें, एक आध को छोड़कर बाकी सभी तो इम्पोर्टेंट हैं। तो गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, ठीक, प्रयागराज, कलांकाकर, ठीक है, कलाकांकर जो है ये प्रतापगढ़ में है। और डालमऊ रायबरेली में है, बक्सर उन्नाव में है, और कामपिल्य फर्रुखाबाद में है। और फिर ये आता है कानपुर, बिठूर, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, बदायूं, कन्नौज, अनूप शहर और गढ़मुक्तेश्वर। ठीक है, ये सब आपके हैं। रामगंगा मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर, बरेली। ठीक, रामगंगा नदी किनारे स्थित है। फिर यमुना प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन और बागपत, ये आपका स्थित है। फिर यहाँ गोमती नदी किनारे कौन कौन शहर हैं, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, लखनऊ पूछता है गोमती नदी की, पीलीभीत पूछता है गोमती नदी, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। ठीक, ये आपका स्थित है। अयोध्या सरयू नदी किनारे है। फिर गोला है, बड़हलगंज है और यहाँ पर आपका बहराइच है, सरयू नदी किनारे है। और फिर यहाँ राप्ती, गोरखपुर, बहराइच, राप्ती, बस्ती, राप्ती, गोंडा, राप्ती। ठीक है, ये आपका राप्ती किनारे। यहाँ पर आपका केन, बांदा, बेतवा, हमीरपुर और सई नदी, प्रतापगढ़, और फिर सोन नदी, सोनभद्र, हिंडन, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। ठीक, ये आपके सब स्थित हैं यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर उद्गम स्थल देख सकते हो, गंगा उत्तराखंड है, 2525 किलोमीटर है। और यमुना उत्तराखंड से निकली है, 1376 किलोमीटर है। शारदा उत्तराखंड से निकली है। और रामगंगा उत्तराखंड से निकली है। सरयू तिब्बत से निकली है। गंडक नेपाल, राप्ती नेपाल से निकली है। मैदानी भाग से निकलने वाली नदी कौन सी है, गोमती नदी है, पीलीभीत से निकली, उत्तर प्रदेश, पीलीभीत या फिर फुलहर झील, वरुड़ा, फूलपुर से निकली है, ठीक, उत्तर प्रदेश से। सई नदी हरदोई से निकली है, उत्तर प्रदेश, ठीक, यहाँ से निकली है। बाकी यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आपका चंबल मध्य प्रदेश,
बेतवा मध्य प्रदेश, केन मध्य प्रदेश, सोन मध्य प्रदेश, सिंध मध्य प्रदेश। हालांकि ये पूरा एग्जैक्ट स्थान जहाँ से निकले हैं वहाँ तो बता ही चुके हैं, बाकी ये मोटा मोटा दिया है। तो केन मध्य प्रदेश, सोन मध्य प्रदेश, सिंध मध्य प्रदेश, टोंस मध्य प्रदेश, कन्हार छत्तीसगढ़ और रिहंद छत्तीसगढ़। ठीक, तो यहाँ पर आपका है। तो अब उत्तर प्रदेश की झीलें, कहते हैं उत्तर प्रदेश की झीलें, मैप से पढ़िए, मैप से। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की झीलें जो हैं अगले पार्ट में करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको बाद में देखते हैं अगले पार्ट में। और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।